क्लास 10 ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब तक जो हमने चर्चा की थी वो की थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, जिसमें हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे, जैसे कि बिग बैंग का सिद्धांत, जीव केंद्रितता का सिद्धांत और एक क्या पायरोटिक मॉडल। इसी के साथ हमने पढ़ा था, आपको बता देता भारतीय अवधारणा, इसी के साथ बताया था आपको जैन धर्म। तो इन सभी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार रखे थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। और जो आज चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत, यानी कि जो जीव इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी पर आया, ब्रह्मांड के अंतर्गत आया, वो किस प्रकार से आया, कहां से आया, यदि आया तो पहले कौन आया। कई प्रकार की अबूझ पहेलियां भी होती हैं, जैसे कि ये बात पूछ लिया जाता है अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो ये सारे सारा सिद्धांत किसी जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें बात आती है पहले जीव की। पहले जीव कहां से आया, पहला जीव कहां से आया। मान लीजिए हम मनुष्य की बात करते हो, हम हमारे वंशज किसको मान लेते हैं, बंदरों को मान लेते हैं, लेकिन बंदर का विकास कहां से हुआ, यानी उससे पहले उसका विकास किसके माध्यम से हुआ, ठीक है। तो जो इनके बाद यानी जीव उत्पत्ति के जो भौतिक सिद्धांत दिए गए थे, उनमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि स्वतः जनन का सिद्धांत, तो उसमें जो एक सिद्धांत आगे है जैव जननवाद, उसके बाद है डार्विन का सिद्धांत आएगा, उसके बाद एक और है मिलर का प्रयोग है। तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन बहुत सारे सिद्धांतों में एक ही बात का क्वेश्चन उठता है, पहले जीव की उत्पत्ति कहां से हुई, यानी पहला जीव कहां से आया। तो इन सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्वतः जनन क्या है। देखिए अरस्तु जैसे दार्शनिकों का कहना है कि सूर्य की किरणों द्वारा यदि नदी के कीचड़ गर्म होती है तो उसमें से मेंढक, सांप, घड़ियाल स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। यानी उनका कहना था यदि कोई नदी बह रही है और नदी के आसपास कोई कीचड़ है तो उस कीचड़ में क्या सूर्य की किरणें आएंगी, तो सूर्य की किरणों से क्या होगा, वो कीचड़ गर्म होगा और गर्म होने के माध्यम से उसमें ऑटोमेटिक ही मेंढक, सांप, घड़ियाल जैसे जीव ऑटोमेटिक या स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा कहने वाले थे स्वतः जनन में अरस्तु एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। लेकिन इसी के जो समकक्ष थे एक और थे वॉन हेलमोंट का कथन, यानी कि जो स्वतः जननवाद को मानता था, कौन था, वॉन हेलमोंट। और इनका कहना था यदि कोई किसान पूरे दिन भर कार्य करता है और उसकी जो शर्ट होगी और वो पसीने से भीगी हुई होगी, यानी कि भीगी हुई शर्ट या कमीज, इस पसीने से भीगी हुई शर्ट या कमीज को अनाज के भूसे में लगभग 21 दिनों तक रखा जाता है तो उसमें से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे कहने वाले थे वॉन हेलमोंट, ठीक है। और किसके माध्यम से कहा था, ये स्वतः जनन के माध्यम से कहा था, अर्थात स्वतः जनन के क्या थे, ये समर्थक थे। कहने का मतलब इनका था कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसकी भीगी हुई कमीज को जो अनाज का भूसा होता है उसके अंतर्गत उसको 20 से 21 दिन तक रखें तो चूहे जैसे प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात स्वतः जनन है। जो जीव की उत्पत्ति हुई है स्वतः ही हुई है, यानी पहला जीव का जो निर्माण हुआ इस प्रकार हुआ, स्वतः ही हो गया, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है कोस्मोलॉजी का सिद्धांत। सबसे पहले बात क्या आती है कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे लीबिग, केल्विन और आर्यनियस। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कोस्मोलॉजी सिद्धांत क्या है। और इस सिद्धांत का जो समर्थन किया, जो सहयोग किया, वो थे क्रिक और लेस्ली आर्गे। ये एक ही नाम है, ये एक नाम, ये दो थे और ये तीन है, ठीक है, क्रिक और लेस्ली आर्गे। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है पृथ्वी पर प्रथम जीव, यानी जो पृथ्वी पर प्रथम जीव आया किस प्रकार आया, ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया और पृथ्वी का अनुकूल वातावरण मिलने से बढ़ता ही चला गया। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस सिद्धांत की अवहेलना की, इसको अस्वीकार कर दिया। यानी कोश में जो सिद्धांत है इसका मानना था कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में से कुछ सूक्ष्म
सूक्ष्म बीजाणु क्या है, कुछ सूक्ष्म बीजाणु हमारे वायुमंडल में आए और हमारे वायुमंडल में आने के बाद उनको पृथ्वी का अनुकूल वातावरण मिला, जिसके कारण उन्होंने अपना विकास की दर बढ़ाकर रखी और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कोसमिजुरी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब जब कुछ सिद्धांत कुछ वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया, तो अगला जो आता है वो है जैव जननवाद। और इस जैव जननवाद में स्वतः जननवाद था उसका खंडन किया और कहा कि जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है। ये जो इन्होंने बताया भीगी हुई कमीज से चूहे जो उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उस पसीने के अंदर कुछ बैक्टीरिया उपस्थित हो सकता है उस भूसे के अंदर कुछ ऐसे प्राणी हो या कुछ हो सकता है उसमें चूहे के पहले से ही अंडे हो सकते हैं। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया और सिद्धांत आगे चलकर कहलाया जैव जननवाद के नाम से। ठीक है, अब जो जैव जननवाद देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रांसिस्को रेडी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जैव जननवाद देने वाले कौन से वैज्ञानिक है, तो है फ्रांसिस्को रेडी। अब देखिए इस सिद्धांत ने स्वतः जननवाद को गलत ठहराया, ये मैं आपको बता चुका हूं कि सिद्धांत किसको गलत ठहराया था, स्वतः जननवाद को ठहराया। और इस सिद्धांत के अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है, अर्थात इस सिद्धांत का कहना था या फ्रांसिस्को रेडी का कहना था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है और किसी से जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो फिर भी यही क्वेश्चन उठा, तो पहला जीव कहां से आया? यदि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, यानी इस जीव की जो उत्पत्ति इस जीव से हुई, तो ये जीव कहां से आया? तो इसका जवाब भी ये सिद्धांत नहीं दे पाया। इसके बाद ओपेरिन का सिद्धांत आएगा। ठीक है, तो इसी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। तो इस सिद्धांत को इन्होंने दिखाने के लिए, जनता के सामने रखने के लिए एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया, इन्होंने कुछ मांस के टुकड़े लिए, उस मांस के टुकड़ों को क्या करा, पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाला इसीलिए यदि इन मांस के टुकड़ों पर कोई बैक्टीरिया उपस्थित होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये इसने मांस के टुकड़ों को उबाल कर रख लिया तो इसने 3 अलग-अलग जार लिए। ये था आपका पहला जार, दूसरा जार और तीसरा जार। ठीक है, और इन तीनों जारों में इन्होंने एक मांस का टुकड़ा रख दिया, जिसे आप इस चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, और इनको क्या करा, तीनों जारों में जो पहला जार का मुंह था वो बिल्कुल ओपन रखा, खुला रखा। ठीक है, और जो दूसरा जार था उस जार में इन्होंने कोर लगा दिया, यानी कि यहाँ से जाने का रास्ता बिल्कुल पैक कर दिया, बंद कर दिया। और जो तीसरा जार था वहां पर एक मलमल का कपड़ा से इसके मुंह को ढक दिया गया और कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ मक्खियां इसके आसपास आती हैं, जिसका मुंह खुला था वहां से मक्खी अंदर प्रवेश करती है और मांस के टुकड़े के ऊपर बैठती है और अपने अंडे उत्पन्न यहाँ पर कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो था, दूसरे में क्या है कि यहाँ का रास्ता बंद है, इसलिए ये मधुमक्खी या मक्खी जो भी है वो यहाँ से अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। लेकिन जो तीसरा जार है यहाँ पर मलमल का कपड़ा है और इस मलमल के कपड़े पर आकर मधुमक्खियां बैठती हैं, लेकिन इस मांस के टुकड़े की गंध को इसी सूंघती यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर ये अपने अंडे उत्पन्न कर देती हैं। तो तीनों जार की क्रियाएं थी। और जो पहले जार की जो क्रिया थी ये यहाँ से इस मांस के टुकड़े पर गई, इसने यहाँ पर क्या रखे, छोटे छोटे अंडे रख दिए और अंडे जैसे ही रखे तो क्या हुआ, लार्वी उत्पन्न हो गई। जैसे ही लार्वी उत्पन्न हुई तो नई मक्खी का यहाँ से जन्म हो गया। ये तो पहले जार की क्रिया विधि। दूसरे जार में क्या, कोर्क लगा हुआ है, कोर्क लगा हुआ तो मधुमक्खी इसके पास तक तो आती है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तीसरे जार में क्या हुआ, इस मलमल के ऊपर मक्खियां आई और इस मलमल के कपड़े के ऊपर ही उन्होंने क्या रख दिया, अपने अंडे रख दिए। और ये अंडे इतने छोटे थे कि जो मलमल का कपड़ा है इसमें इतने बारीक छेद है कि मतलब ये अंडे इसमें छनकर अंदर जा सकते हैं। तो इसमें से कुछ अंडे छनकर इस मांस के टुकड़े पर जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर कुछ लार्वी उत्पन्न हो जाती है और इस लार्वी से उन्हें एक मधुमक्खी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो कुछ समय बाद जब फ्रांसिस्को रेडी ने इस मॉडल को देखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ भी नवजात मक्खी है लेकिन यहाँ पर कोई नवजात मक्खी उसको नहीं मिली और यहाँ पर भी नवजात मक्खी की उसको उन्होंने उपस्थिति देखी। तो उन्होंने इस सिद्धांत में यही निष्कर्ष निकाला कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है, जैसा कि इन दो जारों में दिखाया गया है कि यहाँ पर जीव की उत्पत्ति जीव
आपको दिखाई दे रही है। अंडा दिया, अंडा से क्या उत्पन्न हो गई, नवजात मक्खी उत्पन्न हो गई। लेकिन यहाँ पर मक्खी नहीं पहुंच पाई, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नवजात मधुमक्खी उसको नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर भी अंडा छनकर इस मांस के टुकड़े पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर भी लार की उत्पत्ति हुई और वहां पर नवजात मक्खी का विकास हुआ। इसका मतलब ये निकाला इन्होंने निष्कर्ष, इस प्रयोग से रेडी ने निष्कर्ष निकाला कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है। अर्थात पहला जीव किस प्रकार आया, इसकी व्याख्या तो फ्रांसिस को रेडी भी नहीं कर पाया। तो इन्होंने ये तो जरूर बता दिया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, लेकिन पहला जीव कहाँ से आया, इस बात की अभी चर्चा आगे के सिद्धांतों में होगी। कल बात करेंगे हम ओपेरिन का सिद्धांत, ओपेरिन का सिद्धांत। इसके बाद है आपके मिलर का प्रयोग। तो इनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पहली जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो ये था आपके जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। तो आपको 3 सिद्धांत बताती हैं, बाकी सिद्धांतों के विषय में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।